नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, अपनी चरणी लगाने का शुक्राना, अमृत बेला कराने का शुक्राना, समय से जगाने का शुक्राना, हर उस बात का शुक्राना जो बचपन से अब तक आपने मेरे लिए किया और मुझे पता भी नहीं चला गुरुजी। गंदे लोगों से, दुष्ट लोगों से, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से मुझे बचाए रखने का, मेरे परिवार को, मेरी बहनों को बचाए रखने का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जो लोग मेरे लिए बुरा कर रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, उनको मुझसे दूर रखने का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरे अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सत्संग कराने का भी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, क्योंकि बिना आपकी आज्ञा के बिना तो कोई एक पत्ता भी नहीं हिल सकता गुरुपा। तो सत्संग करना बहुत बड़ी बात है मेरे गुरुपा। मैं दिल्ली से गीता। संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप मुझे इतना प्यार देते हैं, मेरा सत्संग सुनते हैं। गुरुजी, संगत जी, अगर बोलने में, मुझसे सत्संग करने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अभी 3-4 दिन पहले की बात है संगत जी। मैं बालकोनी में रजाई सुखाने के लिए गई और वो मैंने रजाई तार के ऊपर डाल दी और दरवाज़ा खोल दिया। वो लोहे का दरवाज़ा है बालकोनी का, और घर पे उस वक्त कोई भी नहीं था। बच्चे भी, पति अंकल भी अपने काम पे गए हुए थे। तो मुझे लगा कि किसी को बार बार मुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा कि वहाँ बच के रहना, वहाँ दरवाज़ा खुला हुआ है तो ध्यान से जाना। मैंने कहा मुझे पता ही है। तो मैं अपना अंदर रूम में किसी काम के लिए आ गई और उसके बाद फिर बालकनी में मुझे कुछ काम था, मैं वहाँ बालकनी में बैठ के वो काम करने लगी। और थोड़ी देर में मेरे दिमाग से खुद ही स्लिप हो गया संगत जी कि मैंने वो दरवाज़ा ओपन किया हुआ था लोहे का, और मैं एकदम से उठी। वो मेरे सिर के ऊपर तालू पे, बीच सेंटर पे इतनी ज़ोर से लगा कि थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं दर्द से बिल्कुल, जैसे कहते हैं, एक पागल सी हो गई और एकदम अंदर की तरफ भागी। अब अगर हम लोग बड़े हैं और लेडीज़ है, लेडीज़ को तो वैसे ही काफ़ी चीज़ें सहने की आदत होती है, लेकिन ये दर्द इतना ज़्यादा था कि मुझसे सहन ही नहीं हुआ और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से फूट फूट के रोने लगी संगत जी। 15-20 मिनट तक मैं रोती ही रही और जय गुरु जी करती रही, उसको रब करती रही उंगली से, क्योंकि दर्द बहुत ही ज़्यादा था। आप समझ सकते हैं, हम एकदम उठते हैं बिना किसी सोच विचार के और ऊपर से हमें कोई भारी चीज़ लग जाए, वो भी लोहे की। तो उस वक्त वो कैसी सिचुएशन रही होगी मेरे साथ संगत जी, आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। और आप यकीन करिए 6 से 7 मिनट के अंदर ही मैं बोलती रही कि गुरुजी कुछ करो गुरुपा, घर में कोई है भी नहीं, मुझसे दर्द सहन नहीं हो रहा है गुरुपा, कुछ करो गुरुपा। मैं बोलती रही और रोती रही। इतने में 6 से 7 मिनट के अंदर ही संगत जी, गुरुजी ने वो एकदम से दर्द मेरा ठीक कर दिया। मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। हाँ, हल्का हल्का एक मोटा मोटा कुछ ऐसा थोड़ा बहुत था कि लग रहा था, हाँ यहाँ कुछ लगा है मुझे, लेकिन जो मैं बिल्कुल पागल हुई पड़ी थी दर्द से, वो एकदम से ठीक हो गया संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैंने फटाफट अपना काम वाम किया। मैं अपना मंदिर में पूजा करने के लिए बैठी। दर्द कम था तो पूजा भी कर पाई, अगर ऐसे ही दर्द रहता तो संगत जी कहाँ मैंने पूजा कैसे करनी थी। बस गुरुजी करती जा रही थी और बैठी पूजा करने के लिए। तो रोना उस बात का नहीं आ रहा था कि मुझे अब दर्द हो रहा था, दर्द तो मेरा ठीक हो गया था। हल्का हल्का एक था कि हाँ यहाँ चोट आई है तो वो कुछ एक भारीपन सा रहता ही है, लेकिन जो एक तड़प हुई थी दर्द की, बिल्कुल मरने वाली जो हालत थी, उस सिचुएशन से गुरुजी ने मुझे निकाल दिया था संगत जी। मैं बैठी पूजा कर रही थी और इस बात पे रोना आ रहा था कि गुरुजी कैसे सुनते हैं, एकदम से दिल की बात सुन लेते हैं, आंसू भी हमारे देखते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं, वो हमारे बोलने के बाद भी हमें रिस्पॉन्स नहीं देते। ना हमारे आंसू उन लोगों को दिखते हैं जिनके साथ हम रहते हैं, जो हमें फेस टू फेस देख रहे होते हैं। और हमारे गुरुपा देखो,
जो हमारे शिव जी हैं, हमारे गुरुपा हैं, हमारे परम पिता हैं, उन्होंने मेरी एकदम से मन की बात सुन ली कि ये बच्ची क्यों फूट फूट के रो रही है। मैं इसीलिए फूट फूट के रो रही थी कि गुरुपा ने कितनी जल्दी मेरी सुन ली और 6 से 7 मिनट में मेरे को वो दर्द पूरी तरह से ठीक कर दिया। जय गुरु जी। जिस तरह से आपने मेरा दर्द एकदम ठीक करा, मुझे एकदम राहत मिली। ऐसी सभी संगत का साथ देना मेरे गुरुपा, यही मेरी अरदास है आपसे। और गुरु जी ने मेरे को अपनी उपस्थिति कैसे दिखाई कि बेटा मत रो, मैं तेरे साथ हूँ। और दिन जब मैं जोत बाती करती हूँ संगत जी, तो उसमें त्रिशूल बनता है, ओम बनता है, डमरू भी बनता है, फूल भी बनता है। लेकिन इस बार इतना बड़ा डमरू बना गुरु जी का, शिव जी का, कि मैं समझ गई कि गुरुपा मेरे को अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं, उपस्थिति फील करा रहे हैं कि बेटा तू बिल्कुल मत रो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और डमरू के रूप में उन्होंने मेरे को अपनी प्रेजेंस शो कराई। तो गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें हर संकट से बचाते हैं। संगत जी, मैं इस माध्यम से ये अपने सत्संग के माध्यम से आपको ये बताना चाह रही हूँ कि देखो, घर पे कोई भी नहीं था, कुछ भी हो सकता था, मैं मर भी सकती थी। क्योंकि अगर जोर से तो मुझे बहुत लगी थी संगत जी, थोड़ा और अगर तेज लगती या जिस हिसाब से मुझे लगी थी, हो सकता है मेरी सिर की हड्डी टूट सकती थी, फट सकता था मांस, ब्लीडिंग हो सकती थी, मैं बेहोश हो सकती थी। और इतनी ब्लीडिंग हो जाती कि शाम तक बचना मुश्किल हो जाता। बच्चे तो शाम तक आते हैं संगत जी। और आपको पता ही है कि आस पड़ोस में जो फ्लैट में रहते हैं उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, उन्हें पता भी नहीं होता कि यहाँ हुआ क्या। तो कुछ भी हो सकता था, जो कि गुरुजी ने मुझे अपना हाथ दिया, मेरे पितृदेव ने मुझे अपना साथ दिया और मैं बच गई। तो मैं अपने गुरुजी का दिल से अनंतम अनंतम शुक्रिया करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, अपने पितृदेव का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे बचा लिया। इतनी बड़ी संकट, इतनी बड़ी आफत मेरे ऊपर आ गई थी जो छोटे में कट गई। संगत जी, गुरुजी सबका साथ देते हैं और जो भी कुछ घटना होने वाली होती है वो हमें सचेत करते रहते हैं और उस बड़ी छोटी घटना को बड़े में होने भी नहीं देते। वो छोटी सी घटना को बड़ी घटना के रूप में वो वहाँ तक वो पहुँचने ही नहीं देते कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। वो बड़े संकट को, बड़े से बड़े कष्ट को हमारा छोटे में काट देते हैं। बस कंडीशन यही है संगत जी कि हमें उन पे पूरा सा सरेंडर करना है, विश्वास करना है। और ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, इस मंत्र उच्चारण को हर समय करते रहना है। चाहे आप ऑफिस जा रहे हैं, आप किचन में काम कर रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बाहर भी आप निकलते हैं घर से, तो संगत जी मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप गुरु जी को साथ लेकर ही निकलिए। तो आपके साथ कोई अनहोनी नहीं हो सकती, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। अगर कोई आपके लिए बुरा सोच रहा है, बुरा कर रहा है, बुरा करने की कोशिश कर रहा है, उसने कर भी दिया है, तो भी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि हमारे गुरुजी ऐसा होने ही नहीं देंगे। गुरुजी का साथ आपके साथ हमेशा रहेगा, गुरुजी का प्यार आपके साथ हमेशा रहेगा। गुरुजी का स्वरूप आपके घर में है तो आप समझ लो वो साक्षात विद्यमान है आपके घर में। आपका वैसे ही कोई कुछ नहीं कर सकता। आप मुझे ही देख लीजिए कि मैं इतने बड़ा कष्ट मेरे ऊपर आ गया था और छोटे में कट गया। देखो 100% काटना अगर हमें पड़ जाए तो हम तो बचें भी ना। 100 में से सिर्फ हमें गुरुजी 10% कष्ट ही काटने के लिए बोलते हैं, बाकी 90% हमारे गुरुपा, हमारे पिता परमेश्वर अपने ऊपर ले लेते हैं। तो संगत जी मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पूरी तरह से उन पर सरेंडर कर दीजिए, मंत्रोच्चारण करते रहिए, गुरुजी का नाम जपते रहिए। अभी तक भी मैं क्या कर रही हूँ कि गुरुजी का मैसेज ऐसे लास्ट टाइम भी आया था, तेरे पति पे कष्ट है, बेटे पे कष्ट है, और मैं यही सोच रही थी ये मैसेज मेरे लिए नहीं है। मैंने लास्ट टाइम बताया भी था अपने सत्संग में, बेटे को रातों रात अपने आप इतना तेज फीवर आ गया और कोई वायरल नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, तो बहुत बड़ा संकट आने वाला था जो छोटे में टल गया। संगत जी मैंने गुरुजी का मंत्रोच्चारण करते हुए अपने बेटे को वो मेडिसिन दी और वो सुबह बिल्कुल ठीक हो गया और अपने काम पर गया। ऐसे ही वो मेडिसिन पेन किलर 2:30-3 बजे तक मेरा दर्द ठीक रहा।
लेकिन 3:45 से मेरे को फिर से पेन शुरू हो गया सिर में, क्योंकि चोट तो लगी ही थी ना। तो 9:45 बजे तक मैंने फिर अपनी बेटी को बोला, बेटा अब फिर से पेन शुरू हो गया है और सहन नहीं हो रहा है। तो गुरुजी भी कहते हैं कि दवाई ज़रूर खाओ, मेरा पहले ब्लेस करा लो मेरे स्वरूप के आगे दवाई को रखकर, मेडिसिन को रखकर, और फिर वो खाओ। तो मैंने मेडिसिन मंगाई और गुरुजी का नाम लेके वो पेन किलर मैंने 2-3 बार खाया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुरुजी की कृपा से। और क्लॉटिंग ना हो इसका डर तो बना ही रहता है, लेकिन क्योंकि मेरे गुरुजी हैं तो कुछ मुझे होने नहीं देंगे, इसका भी मुझे पूरा विश्वास है संगत जी। तो मैं गुरुजी का जो जल प्रसाद है वो पीती रहती हूँ, अपने सिर पे भी लगाती रहती हूँ। गुरुजी के आगे जो जोत जलाई होती है उसका तेल और चंदन टीका वो भी मैं लगाती रहती हूँ, और गुरुजी का मंत्रोच्चारण करती रहती हूँ। गुरुजी मेरे साथ हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है संगत जी। गुरुजी जैसे आपने मेरे बड़े संकट को छोटे में काट दिया, ऐसी सब सर्बत का भला करना गुरुपा। मेरी आपसे ये अरदास है गुरुपा, सभी संगत का, उनके पूरे परिवार का, उनके बच्चों का, उनके पति अंकल का, उनके पूरे घर का, परिवार का, सबका ध्यान ऐसे ही रखना मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज। जैसे आपने मेरा साथ दिया ऐसे उनका भी साथ देना गुरुपा। सबका अच्छा हो, सबका अच्छा हो, सबके परिवार में सुख रहे, शांति रहे। हर संकट उनका वैसे ही मिटा देना गुरुपा, जैसे आप मेरे कष्ट हरते हो, संकट हरते हो, ऐसे सारे संगत के कष्ट हरना गुरुपा, संकट हरना गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ संगत जी। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा मुझे क्षमा करना, संगत जी मुझे क्षमा करना। अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी।